मुल्क भर के साधु संत राम मंदिर की तहरीक को और तेज करने की तैयारी में हैं। साधु संतों ने इसके लिए मुल्क गिर सतह पर तहरीक शुरू करने की तैयारी की है। तहरीक के तहत 25 नवंबर को अयोध्या, नागपुर, बेंगलुरु समेत कई शहरों में रैली निकाली जाएगी। इसके बाद 9 दिसंबर को दिल्ली में एक बड़ी रैली की तैयारी है। असली सरकार की परीक्षा तो जनवरी में ही मतलब कि मालूम हो जाएगा कि ये लोग क्या रुख है, क्या करेंगे नहीं करेंगे। 25 तारीख के जो धर्म संसद ये लोग बुलाए हैं विहिप वाले, तो वो जानते हैं कि किस लिए बुलाए हैं और राम जन्मभूमि के ही इन लोगों पर चर्चा है, करेंगे। देखिए, दिल्ली में भी विगत दिनों जो है संत समिति के द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी। उसमें निर्णय हुआ कि अयोध्या सहित बंगलौर और नागपुर, दिल्ली 4 स्थानों पर जो है धर्म सभाओं का आयोजन किया जाए और इस सभा में जो है संत धर्माचार्य जो देश भर के हैं, उत्तर भारतीय जो हैं इधर सम्मिलित हों अयोध्या में। इसके अलावा जो है दिल्ली, नागपुर और बेंगलोर ये कार्यक्रम जो है उधर के संत धर्माचार्य सम्मिलित हों। मुंबई के आजाद मैदान में जारी सहरोजा आलमी सुन्नी इज्तिमा का आज दूसरा दिन है। इज्तिमा का पहला रोज खवातीन के लिए मख्तस रहा, जबकि इज्तिमा का दूसरा और तीसरा मर्दों के लिए मख्तस है। कल मुफ्ती निजामुद्दीन मुबारकपुर ने इज्तिमा में खवातीन के सवालात के जवाबात देते हुए कहा कि इस्लाम ने औरत और मर्द के साथ इंसाफ का बेहतरीन मामला किया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में खवातीन को बेशुमार हकूक अता किए गए हैं। मुंबई में मुनक्किद होने वाले सहरोजा इज्तिमा में बड़ी तादाद में मुंबई और उसके मज़ाफाती इलाकों के अलावा दीगर रियासतों से भी खवातीन ने शिरकत की। 11 नवंबर को बाद नमाज इशा दुआ पर इज्तिमा इख्तिताम पजीर होगा। दिल्ली वाले फजाए आलूदगी से परेशान हैं। हालांकि दिवाली गुजर चुकी है, लेकिन उसका असर फजा में बरकरार है। सुबह की सैर को निकलने वाले लोगों का कहना है कि अब ये आम बात हो गई है। पहले दिवाली पर इसका माहौल देखने को मिलता था, लेकिन अब तो रोजाना का मामूल बन चुका है। दिवाली के मौके पर पटाखों के इस्तेमाल से लखनऊ की फजा कितनी आलूदा हुई है, इस पर IITR की टीम ने रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में दिवाली से कबल, दिवाली के दिन और दिवाली के अगले दिन की रिपोर्ट पेश की गई है। इस दौरान PM 2.5 और PM 10 का तज्जिया किया गया है। IITR ने इसके लिए लखनऊ में 9 जगहों पर मॉनिटरिंग की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पटाखों की वजह से लखनऊ की फजा कई गुना ज्यादा आलूदा हुई है। दिल्ली में फजाई आलूदगी कम करने के लिए दिल्ली में ट्रकों के दाखिले पर आज दूसरे दिन भी पाबंदी है। दिल्ली सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक सिर्फ सब्जी, दूध, पेट्रोलियम जैसी जरूरी अशिया वाली ट्रक ही दिल्ली में दाखिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में दिवाली के बाद आलूदगी की सतह में काफी इजाफा हो गया है, जिसके पेश नजर हुकूमत ने ट्रकों के दाखिले पर 11 नवंबर 11 बजे रात तक के लिए पाबंदी आयद की है। अहमदाबाद का नाम कर्णावती करने के गुजरात हुकूमत के मंसूबे से मकामी लोगों में बेचैनी पाई जा रही है। मकामी लोग शहर की गंगा जमनी तहजीब का हवाला देते हुए वजीर आला विजय रूपानी से शहर का नाम तब्दील नहीं करने की अपील कर रहे हैं। मकामी लोगों के मुताबिक अहमदाबाद का जोहापुरा, सरखेज, लाल दरवाजा, खानपुर, मिर्जापुर, जमालपुर, कालूपुर, दरियापुर, शाहपुर, शाह आलम जैसी कई इलाके हैं जिनमें मुस्लिम अक्सरियत में हैं। लेकिन उन इलाकों में 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में ऐसी कॉलोनियां और बस्तियां मौजूद हैं जिनके नाम हिंदू शख्सियतों के नाम से मंसूब है। इन कॉलोनियों और बस्तियों में मुसलमान आबाद हैं। हिंदू शख्सियतों के नाम से मंसूब इन कॉलोनियों में मुसलमानों को रहने में कोई दिक्कत नहीं है और वो कभी इस नाम को बदलने की अपील भी नहीं करेंगे। इलाका है, यहाँ पूरा अकलियत की बस्ती है। आज यहाँ कई ऐसी सोसाइटियाँ हैं जहाँ हम खड़े हैं। सरदार सुमूर्ति है, रंगदू सोसाइटी है, मिनेश नगर है, मयूर पार्क है और स्वाश्रय नगर, भाग्यकुंज, कई ऐसी सोसाइटियाँ हैं, अनगिनत, गिन ही नहीं सकते, इतने सारे नाम हिंदू समाज के नाम पे है। बदलने की जरूरी नहीं है। क्यों?
कि जो नाम बेचारे लोग अपने आप रख के गए उनकी यादें उनको ताज़ी रहे, कि वो पूर्वजन भी कहे कि आज हमारे नाम से वहाँ सोसाइटी है और वो लोग मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं और उनकी इज्जत करते हैं, हम इज्जत करते हैं। हिंदू मुसलमान बरसों से एक साथ में रहते हैं, तो हमारे नाम को या हमारे धर्म को लेके कोई जाति पाति है ही नहीं। तो हम सरकार से ये आजीजाना इल्तिजा करेंगे कि पूरी दुनिया में अहमदाबाद शहर को अहमदाबाद से नाम से जाना जाता है, तो इसका नाम न बदला जाए। आज तक बचपन से लेके हमने जो सोसाइटी में रहे हैं वो एक अलग ही नाम था और उससे हमारे रिलीजन से कोई लेना देना नहीं था जिसमें हम रहते थे। ख़ास करके इस बिल्डिंग की बात है, इसका नाम है जसवंत चैम्बर्स। ये हमने ख़रीदा हुआ है आज से 12-13 साल पहले। अभी हमने कभी सोचा भी नहीं कि हम इसका नाम बदले, और हमारे जहन में भी कभी नहीं आया कि हम इसका नाम बदले। और इसी नाम से आज की तारीख में टैक्स बिल आता है, लाइट बिल आता है। कभी हमने ऐसा नहीं सोचा कि हम इसका नाम बदले। और हमारी एक संस्कृति यहाँ पे तहजीब है अहमदाबाद की, कि हम गंगा जमुना तहजीब कहते हैं, जैसे कि हम सब साथ मिलकर रहते हैं। मुजफ्फरनगर का नाम तो आपने सुना होगा। 2013 में मुजफ्फरनगर फसादात के सबब सुर्खियों में रहा था। फसाद की आग भड़काने वालों में एक नाम संगीत सोम का था। अब वही संगीत सोम मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर करने का मुतालबा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पहले से हमारा है कि हम लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हैं, और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो आक्रांताओं ने यहाँ तहस नहस संस्कृति की थी उसे वापस लौटाने का काम कर रहे हैं। तो इसमें मुझे तो नहीं लगता कोई बुराई है। इलाहाबाद अब प्रयागराज और फैजाबाद अयोध्या हो गया है। शहरों की घर वापसी के ताज़ा अमल में अब किस शहर का नाम आने वाला है, इसके लिए शायद ज्यादा इंतजार न करना पड़े। योगी आदित्यनाथ के इस अमल की मुजफ्फरनगर के रुकन असेंबली और शोला बयान लीडर संगीत सोम तायीद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मी नगर करने का मुतालबा भी किया है। अभी तो बहुत शहरों के नाम बदले जाने हैं, मुजफ्फरनगर का नाम बदला जाना है। मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मी नगर लोगों की पहले से मांग है। वो भी आप जानते हैं कि मुजफ्फरनगर का नाम एक मुजफ्फर अली नाम के नवाब थे, उन्होंने इसका नाम मुजफ्फरनगर किया था। तो लोगों की सदियों से डिमांड है कि इसका लक्ष्मी नगर नाम किया जाए, तो उसका लक्ष्मी नगर नाम किया जाएगा। तो मेरा कहना केवल यही है कि जो मुगलों ने यहाँ की संस्कृति को मिटाने का काम किया है, खासतौर से हिंदुत्व को मिटाने का काम किया है, हम लोग उस संस्कृति को बचाने के लिए, चूंकि हिंदुस्तान की पहचान उसकी संस्कृति है, हम उसे बचाने के लिए काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उस पर आगे बढ़ेगी। शहरों के नाम बदलने की हवा तेज तर होती जा रही है। तहजीब व तमद्दुन और तारीख के नाम पर शहरों की अजमतें रफ्ता बहाल की जा रही है या मस्ख, ये बात तहकीक तलब है। हामियों व मुखालफीन के अपने अपने दावे और अपनी अपनी दलीलें हैं। इन सब से परे योगी आदित्यनाथ के अमल की तायीद पार्टी के अंदर और बाहर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।